अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद। मुझे कहते हैं अमाद गुल और आप लोग देख रहे हैं लज्जत ईद। और ईद के जनाब ज़बरदस्त एक प्रोग्राम के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों से गुफ्तगू के ज़रिए हम थोड़ा सा राब्ता ताल्लुक बनाएं, लेकिन आजकल जड़ी अवाम है ना, वो जड़ी कहती है कि नहीं जी, हमें तो जनाब वो कहते हैं ना कि जब तक दस्तरखान सजा ना हो, जब तक बहुत सारे पकवान ना हो, जब तक कोई खाबियां का एहतमाम ना हो, तो उदों तक तुसी जनाब मानते नहीं हो। अमूमन ये होता है ना कि हम लोग मतलब दोस्तों के साथ जब भी मिलने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ही होता है रोटी कदों खवाओगे। तो रोटी कदों खवानी है जी, रोटी मतलब एक बहाना है, लेकिन असल में तो मिलना है, ठीक है ना। तो आज आपकी मेरी मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह ईद के तीनों दिन में ये सिलसिला जनाब जारी और सारी है। और जनाब मैं वही बात है कि जितने भी देखने वाले हैं इस टाइम K2 के नाज़रीन, आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ना सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि अपनी तमाम मैनेजमेंट की जानिब से, K2 की टीम की जानिब से, हमारे जितने भी माशाल्लाह जितने मशरान हैं उनकी जानिब से, और स्पेशली मशर की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। प्रोग्राम्स एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा हल्ला गुल्ला है। इस दफ़ा भी हम लोगों ने जनाब भरपूर कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जनाब ज़बरदस्त से प्रोग्राम लेकर आएँ, लेकिन 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 वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो क्या बात है, ओह, एक तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो मुझे वैसी मोहब्बत आ रही है, क्योंकि ये जो ज़बरदस्त अटायर है, ये जो ज़बरदस्त आपको एक ताज नज़र आ रहा है और यहाँ पर एप्रन बांधा हुआ है, ये तो ये कपड़े बचा रहा है और ताज नज़र आ रहा है, ये मेरे बाल बचा रहा है। गर्मी वही है भाई, बारिशें ठीक है बीच बीच में हो रही हैं, लेकिन गर्मी है और आपने ख्याल रखना है। तो शाहताज का दस्तरखान यहाँ पर सजा हुआ है और यहाँ पर जनाब ना सिर्फ है कि एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, बेशुमार प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब क्वालिटी कुकिंग ऑयल हो और क्वालिटी बनास्पति हो, तो उसमें बने हुए पकवानों में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट हैं, वो इन्हांस होते हैं और उनका अलग से आपको एक फ्लेवर जो है वो जनाब अलग से आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से जनाब आपने माशाल्लाह सिलसिला देखना शुरू किया, वहाँ से अगर हम देखें तो टिन पैक्स मौजूद हैं। बनास्पति, शाहताज बनास्पति के टिन पैक्स हैं, जो कि बड़ी फैमिली के लिए 5 किलो की जनाब टिन पैक में भी दस्तियाब है। और अगर आपकी फैमिली छोटी है, यानी कि जनाब तुसी नवे नवे तुहाडा विआह होया तो तुहाडे सिर्फ 2 ही न्याणे ने, तो 2.5 किलो की जनाब तुहाडे वास्ते भी टिन पैक जे जनाब ज़बरदस्त दी एक क्वालिटी जे मौजूद है, ठीक है ना। ये ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, साथ में अगर आप देख सकें तो प्लास्टिक की जो बकेट्स हैं उसके अंदर भी ये जनाब अवेलेबल है। और फिर वही बात कि अगर आप मतलब है कि बहुत ही छोटी फैमिली है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये आपके लिए पाउच का सिलसिला भी दस्तियाब है। पाउच इजीली आप क्या कर सकते हैं कि जनाब इन्हीं जनाब देचकियों में, इन्हीं देचकियों में कह रहा हूँ, क्या होता है यार, ऑयल वाली जो बाल्टियाँ होती हैं या आपके घर में जो कोई भी होगी जिसके अंदर आप ऑयल या घी जो है वो पोर करते हैं, उसमें आप आराम से इसको जनाब जो है शामिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये कि ऐसा जनाब बनास्पति है कि जो ह्यूमन हीट के ऊपर बड़ी आसानी से मतलब है कि महलूल हो जाता है, हल हो जाता है। तो फिर सबसे एक वो कहते हैं ना, बनास्पति की जो अच्छी क्वालिटी वो यही होनी चाहिए कि वो जाके आपकी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ना करे। फिर यहाँ पर जनाब बॉटल्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये ज़बरदस्त सी आप बॉटल इस टाइम देखें तो शाहताज कुकिंग ऑयल ओमेगा 3 और 6, ये 3 लीटर की जनाब बॉटल है और ये भी बाज़ार में बासानी दस्तियाब है। आप ज़रूर जनाब इससे इस्तेफ़ादा हासिल करिए। विटामिन ए एंड विटामिन डी के साथ आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्लस फिर ये जनाब यहाँ पर आ सकते हैं। अब पैकिंग्स के ऊपर मैं आ रहा हूँ तो ये एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर ये एक और ज़बरदस्त सी जनाब पैकिंग में, और ये 2.5 लीटर की पैकिंग में। आप इस बॉटल को वैसे भी अपनी किचन कैबिनेट में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर ये इसी तरह जनाब 4.5 लीटर की पैकिंग में मौजूद है। इसी तरह फिर यहाँ पर एक पाउच मौजूद है 1 लीटर का, कोलेस्ट्रॉल फ्री शाहताज कुकिंग ऑयल, सेहत भरी खुशियों का राज। और खाली खुशियों का ही राज ही ना, जायकों का भी राज मैं तो कहना चाहूँगा। और ये जनाब इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि नोज़ल जो यहाँ पर मौजूद है, इससे आप ये कि किचन में आपका मेस क्रिएट नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रोडक्ट का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा जो कि माशाल्लाह एक्स्ट्रा हेल्थ कॉन्शियस हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं ना, तो ये जी कैनोला ऑयल शाहताज वालों का, और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनोला बेसिकली वही बात है कि बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर ऐसी अफादियत है जो कि आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जनाब हमने जिक्र कर लिया है अपने ज़बरदस्ती प्रोडक्ट का। अब बनाने क्या जा रहे हैं, आज की रेसिपी थोड़ी सी क्विक इसलिए क्योंकि कबाब पहले के बने हुए हैं, तो सीख कबाब कढ़ाई हम बनाने लगे हैं। अच्छा, बड़ी ईद हो उसमें ज़ाहिर बात है हम गोश्त का तो एहतमाम होता है, लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो शुरू के 2-3 दिन बहुत हेक्टिक होते हैं, ज़ाहिर बात है मर्द हज़रात के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि कुर्बानी का सिलसिला हो रहा होता है, फिर ख़वातीन गोश्त वगैरह संभाल रही होती हैं, समेट रही होती हैं। ये इस टाइम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास सीख कबाब
जो कि पहले से बना के आप आराम से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर इस तरह के मौके में कि जब अचानक से आपके घर आ जाए मेहमान तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीन यही है जी कि हमने ये बना के, और सीख कबाब बनाने का एक अलग से प्रॉपर हम आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर उसको सीखों में ही बनाना है। अगर आपके पास घर पे अंगीठी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको, मैं एक और रेसिपी है जो हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको, उसमें भी आप इंशाल्लाह बना के इनको इस तरह फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये फ्रीज़ किए हुए तकरीबन पके हुए कुक सीख कबाब हैं। और इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए जनाब, डेफिनेटली हम इसमें शामिल करने वाले हैं शहताज कुकिंग ऑयल, सेहत भरी खुशियों का राज, और साथ में बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब कढ़ाई हो तो उसमें टमाटर तो बड़ी मस्त है, तो टमाटर इंशाल्लाह हमने इस टाइम मैं ये दिखाना चाहूँगा क्या खूबसूरत सब्जियों का यहाँ पर गुलदस्ता कह लें, इसको क्या कह लें आप, प्लेटर कह लें, कि बहुत ही खूबसूरती के साथ, थैंक यू गुलदाद भाई ने जनाब इसको सेट किया है। और इसमें से हमने क्या क्या चीज़ें चुननी हैं, हमने जनाब इसमें से चुनने हैं टमाटर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, और कढ़ाई है तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर टमाटर ज़रा ज़्यादा डलेंगे। इसी के अलावा जनाब लेमन हमारे पास मौजूद है, लेमन हम ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी कूटा हुआ है, लाल मिर्च कुटी हुई वो मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ, और साथ ही साथ जनाब यहाँ पर हल्दी जो है वो मौजूद है, हल्दी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्दी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आपने वैसे शामिल करना है तो ज़रूर शामिल कीजिए, नमक हस्बे ज़ायका। इसके अलावा मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं कर रहा, क्यों, उसकी रीज़न ये है कि जब हमने ये सीख कबाब बनाए थे तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी। तो यहाँ पर जनाब हम आ चुके हैं, और पहले से हमने जनाब इसका वो कहते हैं ना कि चूल्हा लगा के रखा हुआ है ताकि वक्त ना, भाई वक्त इसलिए क्योंकि बड़ी हड़बड़ी मची होती है कुर्बानी के बाद। सबसे पहला जो होता है ना कि एक्साइटमेंट कि फटाफट बस हमने क्या करना है जी कि चीज़ें जो हैं रेडी हमें खाने के लिए मिल जाएं। ठीक है, अब जारी बात है कलेजी सबसे पहले बनाते हैं, उससे दुआ की जाती है, और उसके बाद फिर बाकी लवाजमात जो है आमदरा फरमाइशी प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाता है। एक दो दिन तो भाई हमारी अम्माएँ, हमारी जो घर में बहनें हैं, वाइफ हैं, वो पहले 2-3 दिन तो कहती हैं आराम कीजिए, ज़रा थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका भी मिले, क्योंकि गोश्त संभाल के ना बेचारे अच्छा भला उनका हालत ख़राब हो चुकी होती है। ठीक है, यहाँ पर जनाब हमने क्या किया, हमने ऑयल जो है वो शामिल कर लिया। अभी क्या करना है हमने, चूँकि कबाब हमारे ऑलरेडी हमने फ्राई करके रखे, फिर हमने फ्रीज़ किए, तो सबसे पहले हम टमाटर जो है वो शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने का तरीका सबसे आसान है, या तो आप इसको गोल गोल करके भी काट के डाल सकते हैं, यहाँ पर इस तरह जिस तरह मैं बीच में से एक एक कट लगा रहा हूँ, अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा सा आप इस तरह रख के इसको दम में रख के आराम से बनाइए, और फिर इसका छिलका आराम से आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये टमाटर आपके हो जाएंगे रेडी। जब तक जनाब टमाटर रेडी होते हैं हम चलते हैं एक ज़बरदस्त ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त-ए ईद, शाहताज का दस्तरखान। क्या बात है जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं लज़्ज़त-ए ईद, शाहताज का दस्तरखान। और शाहताज वाले क्या कहते हैं जनाब, सेहत भरी खुशियों का राज, और यहाँ पर ज़बरदस्त सा राज आप देख रहे हैं। लेकिन इधर टमाटरों ने जो जनाब वो कहते हैं ना कि सल्तनत के ऊपर तहलका मचाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये ज़बरदस्त से जनाब रोस्ट हो चुके हैं तकरीबन, और यही तो हम सब चाहते थे कि टमाटर ज़बरदस्त से गल जाएँ। अब यहाँ पर सीन ये है कि जनाब आप देख सकते हैं कि छिलका इसका ऑलरेडी जो है वो तकरीबन नरम होकर अलग हो चुका है। मीनवाइल मैंने कहा जितनी देर में ये मज़ीद पकते हैं, मैंने एक चीज़ का तारुफ आपसे नहीं कराया था, और वो है वो थे थले नुकर चे तुसी देखो कि मतलब बहुत वही बात है कि अक्सर अमूमन ये होता है कि हम लोग घर के लिए तो बजट में ये चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन अगर आ जाती है कोई दावत या कोई शादी या कोई बड़ा एहतमाम, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर वही बात है कि अगर आप मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप 1 बाय 1 इस तरह की चीज़ें लेते हैं या सेपरेट इनको परचेज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ती है अगर आपका कोई बड़ा इवेंट है। लेकिन अगर आप एक वो कहते हैं ना कि इकोनॉमिकली सोचना चाहते हैं और अपने इवेंट को ज़बरदस्त तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जनाब 16 लीटर की बकेट भी मौजूद है, जिसमें आपके पास मतलब है कि वो एक तरह से गैलन है जिसके अंदर ऑयल भी है, और साथ ही साथ जनाब बनास्पति के बड़े वाले टिन भी मौजूद हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ फिर मैं बार बार ये कहूँगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। उसकी रीज़न कि बाज़ औक़ात हम 10-20 रुपये बचाने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर बैठते हैं कि जो कहीं ना कहीं वो उस टाइम तो हमें फ़ायदा दे जाती हैं, लेकिन देर पा उसके नताइज बड़े डेंजरस होते हैं जी, और वो इस तरह से डेंजरस होते हैं कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर जनाब कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ठीक है, अभी ये टमाटर हमारे तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं और छिलका जो है थोड़ा सा अभी ज़िद कर रहा है, लेकिन ये देखें अगर आप इसको प्यार प्यार से मनाते जाएं तो ये देखिए आराम से ये उतर जाएगा। ठीक है, इसको आपने दारी बता इस्तेमाल तो बाद में करना नहीं तो छोड़ दो तुसी फिर, ठीक है ना।
और जितनी ये देखिए अब ये टमाटर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ठीक हो गया। हमने यही जनाब करना था, कढ़ाई के अंदर हमने ग्रेवी ही बनानी थी। और अब इसमें आपने क्या करना है कि हमने शामिल करने हैं जी मसाला जात, और सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल इसलिए करेंगे कि ज़ाहिर बात है जब भी आप गोश्त अब कुर्बानी का बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं वो एक हुमक सी आती है, तो उसके लिए कोशिश कीजिए कि हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट ये बहुत मस्त चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर शामिल करनी है। वैसे भी जब भी बीफ खाएँ तो कोशिश करें कि उसके अंदर आपने अदरक का इस्तेमाल और लहसुन का इस्तेमाल जो है वो आपने ज़रूर करना है। ठीक है, बातों बातों में जनाब ये भी हमारा काम हो गया। और इसी के साथ ये देखें कितने मज़े से जनाब ये आराम से उतर रहे हैं। और अगर ये थोड़ा सा आपको मैस क्रिएट कर रहे हैं तो फिर मेरे पास एक और तरीका भी है, वो ये है कि आपने आराम से एक फ़ोक लेना है। ठीक है, इस तरह, और आराम से ये देखिए अगर ये मैस क्रिएट करे तो ये फ़ोक की मदद से आपने इसको आराम से, ये जनाब देखेंगे उतर गया। तो अब मेरे पास औज़ार पूरे आ चुके हैं। और आप लोग बताइए कि जनाब ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर कहने लगा था मैं, ईद उल अज़हा का सिलसिला कैसा चल रहा है? क्योंकि अभी पता ही नहीं ना चला कि अचानक से अब वो कैसे माशाल्लाह टाइम पीछे आ रहा है और ईद उल अज़हा आ गई। और अब वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह वो साल जैसे जैसे मतलब है कि इस्लामी पीछे जा रहा है, यानी कि उस तरफ अब आगे जो है ईद सर्दियों की आएगी। लेकिन ये जो बदलता मौसम है ना, इसमें आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अब अमूमन आप आजकल के हालात में देखें तो होता यही है कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा आपको रश देखने को मिलता है। हालांकि हमारे प्लान्स ही होते हैं कि जी ईद में हमने छुट्टियां गुजारनी है, हमने फलानी जगह जाना है, ढमकानी जगह जाना है, वो सारे प्लान बेचारे धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है ना, तो अपनी सेहत को आपने कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। आपने जनाब खाना ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना। ठीक है, यहाँ पर जी लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर रहा हूँ इसी टाइम। ठीक हो गया। इसी के साथ बाकी के मसाला जात हम शामिल कर देते हैं। हमने एक सेकंड में इसको टिशू से साफ़ कर लेता हूँ जी। ठीक है, हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। ठीक है, नमक इस हिसाब से डालिएगा कि कबाबों के अंदर भी है। ठीक है ना, तो तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये हल्दी पाउडर जनाब इसमें शामिल कर रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कबाब जब आप बनाते हैं, जब कबाब कढ़ाई, तो उसके अंदर ऑलरेडी आपने मसाला जात शामिल किए होते हैं। लाल मिर्च हस्बे ज़ायका और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और कढ़ाई का वो बड़ा जोड़ भी है। ठीक है, यहाँ पर जी हमने इसके अंदर अब क्या करना है कि टमाटरों को हमने थोड़ा सा ऐसे तरीके से मैश कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी इस स्टेज पे अगर हम कबाब डाल देंगे ना तो कबाब आपके ख़राब होने का, टूटने का ख़तरा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुकड हैं। तो उसके लिए हमने ज़्यादा उनको टाइम नहीं देना। तो मेरे पास यहाँ पर मैशर है, मैं मैशर निकाल लेता हूँ और मैशर की मदद से हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जनाब इसको वो कर लेंगे। ठीक है, और साथ में आपने ख्याल रखना है जी कि छींटे ना पड़ें। और छींटे ना पड़ने के लिए शाहताज वालों ने तो बहुत ही अच्छा जनाब ये एक मुझे गैजेट दे दिया, मैं इसको गैजेट ही कहूँगा। आगे लग कैसा रहा हूँ मैं, मुझे आप लोग ये कमेंट्स में जाके ज़रूर एटलीस्ट बता सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए जी टमाटरों की बन चुकी है ज़बरदस्त सी ग्रेवी, और जो कि हमें कढ़ाई के अंदर मकसूद होती है। मकसूद साहब ये देखिए ये जनाब बन चुकी है। चूल्हा इस टाइम हमने आहिस्ता कर दिया है। ठीक है, अब चूँकि टमाटर पहले हमने तेज़ आंच पे फ्राई किए हैं तो वो अब इस टाइम इतने मज़े से मतलब है कि उसका पेस्ट बन रहा है, मलीदे मलीदे जो हो गए हैं। ठीक है ना, पता नहीं मैं सही बोला ना? हाँ, तो ये जनाब हमारा पेस्ट बन चुका है। अब 2 से 3 मिनट आप इसको मज़ीद ज़रा रचने बसने दीजिए। और अच्छा, कुछ अब इसमें अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अगर आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं तो फिर हरी मिर्चें, जो कि मैं तो शामिल कर रहा हूँ, आप लोग भी शामिल करेंगे, क्योंकि कढ़ाई का बड़ा ज़बरदस्त सा जोड़ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जनाब ये हो गया हमारा काम टमाटरों वाला रेडी। और मीनवाइल अब हम क्या करेंगे कि हरी मिर्चें इस स्टेज पे थोड़ी सी मैं शामिल कर रहा हूँ और फिर थोड़ी सी मैं बाद में शामिल करूँगा जब हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए आपने क्या करना है, अदरक है आपके पास, तो अदरक से जनाब उसको आपने ज़बरदस्त तरीके से गार्निश कर लेना है। अब हरी मिर्चें जब पकती हैं ना, उसका भी एक अपना ही टेस्ट आता है, यकीन करेंगे। ये जनाब आपने इसमें शामिल कर दी। और इस टाइम जो हमारे यहाँ पे हालात हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या बात है उनकी। जनाब कबाब हम शामिल कर देंगे अब इसके अंदर। ठीक है, ये हमने कबाब इसमें शामिल कर दिए। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाना, क्यों कि ये ऑलरेडी पके हुए थे, फ्राई थे। हमने इसको इस तरह आप कोफ्ते बनाते हैं तो कोफ्ते बनाते हुए आप इस तरह सॉस पैन को या देचकी को ऐसे आराम से मिक्स करते हैं, तो उस तरह हमने जनाब इसको
थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटरों की जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक हो गया। तो इस टाइम पे अब हमने क्या करना है जी, हमने लगा देना है इसको दम पे और फिर हमने करना है थोड़ा सा इंतज़ार। जितनी देर में ये ना बन रहे हैं चलते हैं एक ज़बरदस्त से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक में जाकर आप हमारे बहुत सारे ज़बरदस्त प्रोग्राम्स के प्रोमोज भी देख रहे हैं, कमर्शियल्स भी देख रहे हैं, और शाताज तो फिर है ही। तो आप देख रहे हैं जी लज़्ज़त ईद, अभी गए और अभी आए। जी जनाब, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं प्रोग्राम लज़्ज़त ईद में, और ईद की लज़्ज़तें यहाँ पर आपको जनाब ज़बरदस्ती नज़र आ रही हैं। एक लज़्ज़त वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से जनाब प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कोशिश करूँगा, देखिए वो बात है, अच्छी बात कहना भी वो बात है, बहुत अच्छी बात है कि सदका में शुमार की जाती है। और अच्छी बात ये नहीं है कि मतलब आपने बस किसी को कोई एक आध नसीहत कर दी। अगर आप किसी को भी कोई ऐसी बात करते हैं कि जिससे उसका कोई भी फ़ायदा हो रहा है, वो माली फ़ायदा हो रहा है, उसकी जान के हवाले से कोई फ़ायदा है, उसकी सेहत के हवाले से कोई फ़ायदा है, या उसकी वैसे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ायदा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात शुमार की जाती है। तो जनाब ज़ाहिर बात है, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना, अच्छी चीज़ों के हवाले से बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जनाब मैं एक दफ़ा फिर से अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, और यहाँ पर इनकी ज़बरदस्त सी वैरायटी आपको नज़र आ रही है, जो जहाँ पर जनाब 10 पैक में मौजूद है, बकेट्स में मौजूद हैं, पाउच में मौजूद हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में मौजूद हैं, और अगर आप कोई दावत या शादी का एहतमाम करने वाले हैं तो जनाब वो कहते हैं गैलन में भी मौजूद है, और बड़े वाले जो टिन हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं, और हर तरह की क्वालिटी में और क्वांटिटी में मौजूद है। यानी कि अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आपके लिए जनाब ये 1 लीटर के पाउचेज़ में भी दस्तियाब हैं बआसानी, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो यहाँ पर जनाब आपके लिए बड़ी बॉटल्स में भी माशाल्लाह दस्तियाब है। अच्छा, ये 4.5 लीटर लिखा है, लेकिन एक खुद का भी अंदाज़ा होता है ना, तो ये कम से कम मुझे 5 से तो मतलब ऊपर ही लग रही है। अब पता नहीं इसमें क्या माजरा है, या तो फिर ये क्वालिटी इसकी जो बॉटल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो जनाब ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने जनाब डिस्प्ले करनी है अपनी रेसिपी, और बिल्कुल आंच हम बंद कर देंगे इस टाइम, क्यों कि हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपके जिक्र किया था जनाब, इसको आपने बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना चमचा इसमें नहीं है। उसकी रीज़न ये कि अगर आप देख सकें इस टाइम कबाब बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो एक सीख कबाब कढ़ाई का एक जो लुक आता है, हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी वानी कुछ ऐड नहीं किया, कोई दही नहीं ऐड किया, सिर्फ टमाटर और साथ में जनाब कबाब। और यहाँ पर अब हम इसको करेंगे डिस्प्ले, और क्या बात है जनाब, एक दफ़ा इसको इस तरह मिक्स कर लीजिए, ठीक है, और फिर आराम से आप इसको जनाब यहाँ पर बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी, ये देखिए इस टाइम माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या आपको खूबसूरत सा ये लुक नज़र आ रहा है। और ये जो इस टाइम आपको बीच में हल्की फुल्की ग्रेवी नज़र आ रही है ना, ये प्योर टमाटर की ग्रेवी है। इसको अगर आप इस टाइम आए हैं तंदूर से ताज़े ताज़े नान मंगवा लें और साथ में इसको आप खा लें, और फिर मुझे आप दुआएं दे दें, और साथ में शाताज वालों को भी दुआएं दें कि अल्लाह ताला जनाब उनको और मज़ीद बरकत दे। और ये हमने इसको गार्निश भी कर लिया जी, अदरक हमने ज़बरदस्ती लम्बी लम्बी काट ली थी, हरी मिर्चें, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर मत ऐड करें, ठीक है, आप साइड पे आराम से एक छोटी सी कोली के अंदर रख लें, तो फिर आप अपनी प्लेट्स में उसको शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर लेमन बड़ा ज़रूरी है जी इन दिनों में बहुत। आप लोग जब भी कोई गोश्त की रेसिपी बनाएं तो अपना मतलब एक तो पानी के इंटेक का आपने जनाब ख्याल रखना है, और पानी के इंटेक के साथ लेमन, पुदीना, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये जनाब आज की हो चुकी है रेसिपी रेडी, आप लोगों ने ज़रूर देना है फीडबैक। थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है इसको और ना सजाएं, यहाँ पर इतना प्यारा ये हमारे पास प्लेटर है, तो यहाँ पर हम क्यों ना इससे थोड़ा सा मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करें, इसको हम मज़ीद सजा सकते हैं, ताकि घर पे जब आपके कोई मेहमान आए और वो ये पूछने पे मजबूर हो जाए कि गाल सुनो तुसी बाहरों तो नहीं मंगवाया, बट आपके नहीं, हमारे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी सुगड़ किस्म की शख्सियात हैं जो इन मामलात को बखूबी निभा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास टाइम है ना अभी थोड़ा सा, मतलब हाँ, तो हम ये एक और काम मैं करके आपको दिखाता हूँ। मैं आपको टमाटर के छिलके का फूल बना के दिखाता हूँ, उसको मैं यहाँ से गार्निश करूँगा। और छुरी मैंने बहुत ही बड़ी वाली ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, बस छुरी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। और बाज़ औक़ात आप मतलब लोग आपको ये कहते हैं नहीं जी छिलका बहुत बारीक कटना चाहिए, और ऐसे कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप खैर है थोड़ा सा उसको मोटा उसका छिलका भी काट सकते हैं, और फिर उसको जनाब आप मैं भी आपको ये देखें, बस शर्त ये है कि ये जो मैं काट रहा हूँ ना, ये बीच में से कटे ना। अब अल्लाह प्लीज़, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखें, ये जनाब मैं यहाँ पर इसको काट रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको हमेशा जिक्र करता हूँ जी कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आज मुझे प्रॉपर अपना आप ना कोई शेफ़ वाले माहौल लग रहा है, आपको बताऊँ मैं, क्योंकि ये जो मैंने एप्रन पहना हुआ है, जो मैंने हैट पहनी हुई है, बहुत मज़े की है। अच्छा, आपने सुबह भी देखा होगा किसी को पहने हुए, वो भी बड़ी माशाल्लाह क्यूट लगी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत क्यूट लग रहा हूँ। बस क्या करेंगे, क्यूटनेस जो है ना हमारी, हमें किसी दिन ले डूबेगी,
मतलब है कि मोहब्बत की गहराइयों में ले जाएगी। तो ये जनाब, ये देखें, ये ऐसा हो गया और इसको हमने अब इस तरह आराम से इसको रोल कर देना है, ठीक है। हाथ धुले होने चाहिए आपके, मतलब ये ना हो कि बीच में से वो टमाटरों के फूल के बीच में से कुछ आपको इंसानी अजीब सी कोई खूबसूरत सी खुशबू आए, ठीक है। तो हाथ आपने धो लेने हैं, ठीक है ना। ये हमारा फ्लोर जो है टमाटर का रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ज़रा इसकी लुक बड़ी प्यारी है। और ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, नज़र आ रहा है? चेक करें आप किस कदर खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये जनाब इस किस्म की चीज़ें आप ज़रूर घर पे भी करें और इन्जॉय करें। ना सिर्फ ये कि खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने घर वालों को खुश रखें। ईद का मौका है, ईद के मौके पे ये ज़रूर जनाब ख्याल रखें कि जितने नाराज़ रिश्तेदार हैं ना, उन्होंने नाराज़ ही रहने दो, अपनी ईद तुसी ठीक करके बनाओ। हम हमेशा ये बात करते हैं कि आपस में ताल्लुक़ ज़रूर जोड़िए, कायम रखिए, कोशिश ज़रूर करें। लेकिन अगर आप कोई नखरे दिखा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनके साथ आपको हालात ख़राब करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। तो अपनी ईद को क्वालिटी वाला ज़रूर रखें। और अगर आपने कैसे क्वालिटी वाला करना है, तो मैं आपको उसका एक और तरीका बताता हूँ, हल बताता हूँ। वो ये है कि आपने क्वालिटी प्रोग्राम्स देखने हैं। तो हमेशा से माशाल्लाह जी K2 का एक खासा रहा है कि ना सिर्फ ये कि आपको मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं जी उर्दू स्पीकिंग प्रोग्राम्स, तो वो तो हैं ही हमारे माशाल्लाह। जो मॉर्निंग की एक प्रेजेंटेशन है वो वैसे ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जनाब जो कि आपको आपके इलाकाई कहते हैं ना कि विरसे के साथ जोड़ती है। तो इसी तरह जनाब इस ईद पे भी हमने कोशिश की। बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक आता है हमेशा सोशल मीडिया पे। इस प्रोग्राम का भी फीडबैक दीजिएगा, ईद के प्रोग्राम्स का भी फीडबैक दीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद और शाताज को बनाइए अपने दस्तरखान का हिस्सा। टिल नेक्स्ट शो, जब भी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, नहीं ज़िंदगी रहेगी इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।